आपके साथ जुड़ रही हूँ। आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और मैं आपको यहाँ पे टेंस का इंट्रो दूंगी। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, फिर आप इसके पार्ट्स, फिर आप इसके रूल्स, देन आप इसके मेरे साथ इसको एक एक करके ट्रांसलेशन करेंगे और आप अपने इंग्लिश की स्किल को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये यहाँ पे जो टेंस का वीडियो है उसको अपलोड करने का सिर्फ इतना मकसद है क्योंकि ट्रांसलेशन आपकी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर आपकी तेज होगी तो जब भी आप कोई कंटेंट या कोई आर्टिकल्स लिखेंगे या टेंस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे वीडियो में ये भी बोला जाता है कि ग्रामर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो वो स्पोकन के लिए वहाँ पे आप कह सकते हैं। बट अगर आप इसे रिटर्न करेंगे, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे। वैसे बचपन से आप टेंस पढ़ते आए हैं, क्लास 4th-5th से स्टार्ट हो जाता है जिसमें बताया जाता है टेंस क्या होता है। वैसे टेंस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे टाइम को। अब टाइम क्या होते हैं भाई? टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, एक जो चल रहा है, एक जो बीत चुका है, एक जो आगे आने वाला है। और फिर इनमें भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि इसमें सिंपल्स में क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा स्टार्ट से लेकर के एंड तक, क्योंकि मैं आपका एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करते जाऊँगी और यहाँ पे आपको टेंस के रूल्स के बारे में बताती जाऊँगी। ठीक है, टेंस इंट्रोडक्शन। देखिए, टेंस क्या है? सबसे पहली बात तो अगर ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, क्लास 5th हो, 6th हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, व्हाटएवर, कोई भी क्लास हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को इंग्लिश को लिखने के लिए मुझे ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने जा रहा है। टेंस, तो सबसे पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस से पहले हम आते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? देखिए, अगर हम इसको हिंदी में अगर डिस्क्राइब करें तो इसे कहते हैं काल। बड़ा अजीब सा समय लग रहा है ना, काल, बड़ा डरावना टाइप है। फिलहाल इसको एक सेकेंड नेम हम दे सकते हैं टाइम। क्या कह सकते हैं? टाइम, जो हमें टाइम को बताए, हमारी कंडीशन, हमारी प्रेजेंटेशन को बताए कि क्या कोई काम हम कब कर रहे हैं या हम उसे कर चुके हैं या हम उसे करने वाले हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, टेंस, तो भाई देयर आर, आप यहां कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स, है ना? देयर आर 3 टाइप्स। होता नहीं है कि मतलब 3 टाइप्स, क्योंकि 3 ही चीज में हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, या तो जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में, या जो बात करते हैं बीते हुए चीज की, और या आने वाली। जैसे आप, हम और आप हैं, अगर हम किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं या तो कहूँगी कि वो वहाँ आया था, ये पास्ट में, वो यहाँ आ रहा है प्रेजेंट में, वो यहाँ आएगा, ये चीज फ्यूचर में है। लेकिन इन बात करने का जो होता है लहजा, इसी से पता चल जाता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम समझ जाते हैं कि वो काम हो चुका है कि होने वाला है। ठीक है, टेंस, देयर आर 3 टाइप्स। तो पहला टाइप जो आपका आता है वो आता है प्रेजेंट से, प्रेजेंट टेंस, है ना? प्रेजेंट टेंस को अगर हम हिंदी में देखें तो कह सकते हैं वर्तमान काल। देखिए, वर्तमान काल क्या है? जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए हमारे साथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बच्चे कनेक्ट होते हैं, दोनों का प्यार मुझको मिलता है, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मुझे दोनों तरीके से आपको इस चीज़ को, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हम आपको आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर पाएँ। ठीक है, और बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, ढेर सारा कमेंट करिए, जो दिक्कत है उसके लिए भी या जो चीज़ आपको अच्छी लगी है उसके लिए भी, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, जैसे कि वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरा फ्रेंड था, है ना? मतलब कि पास्ट बीत गया, अभी तो पढ़ाई में मन लगा लीजिए भाई, जिसे कहते हैं भूतकाल। अरे बाप रे, कितना डरावना लग रहा है ना देखने में। भूतकाल मतलब बीता हुआ, अगर मैं इसको डेली लैंग्वेज में बोलूं तो कह सकती हूँ बीता हुआ कल, यस्टरडे। कल
तो आप टुमारो के लिए भी लगाते हैं और कल आप यस्टरडे। तो आने वाले कल के लिए आप टुमारो लगाते हैं, लेकिन बीते हुए कल के लिए आप यस्टरडे लगाते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक, जिसे आप कहते हैं भविष्य काल, मतलब हमारे आने वाला फ्यूचर। अगर आप भी मन से लगा के पढ़ेंगे तो फ्यूचर आपका भी ब्रॉड है, ठीक है। ये सारे 3 टेंस, इन्हीं को इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आज के बाद ना आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होगी, ना आपको आर्टिकल। ये होता क्या है, आप कितना भी क्वेश्चन आंसर लिटरेचर लर्न करिए, पर मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से वो लर्न होती है। अच्छा, आप समरी भी समझ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको लिखने में दिक्कत होती है। तो लिखने में दिक्कत ना हो, जिसके लिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे टेंस। अब पता चला कि वहाँ पे किसान ने आपका खेत जोता था, तो अब पता था वो था हो गया और आपने इसको प्रेजेंट में बना दिया, तो वो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। वो लगेगा कि मतलब अजीब, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, वो जो आप कहना चाह रहे वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर, मैं तीनों को ऑब्लिक में लिख रही हूँ। इसका एक रीजन है कि आपको देखिए, मैं इजी वे से कम रूल्स के साथ इसे समझाएंगे तो वो आपको भी समझ में आएगा और बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट ऑब्लिक फ्यूचर, मतलब जो चीज भी मैं यहाँ पे लिखूंगी वो तीनों के लिए है। इसका मतलब यही, ऑब्लिक का मतलब मैं इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी और इसको भी। अब टेंस आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दे आर डिवाइडेड 4 पार्ट्स। फर्स्ट आप कह सकते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का, और इसे एक और नाम देते हैं सिंपल। तो आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट या प्रेजेंट का सिंपल या पास्ट का इंडेफिनिट या पास्ट का सिंपल या फ्यूचर का इंडेफिनिट या फ्यूचर का, क्योंकि ये तीनों में पाए जाते हैं इंडेफिनिट। सेकेंड कॉन्टिन्यूअस। तो भाई कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे अक्सर करके हम कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस यूज करते हैं, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग दिस वर्क, है ना, ऐसे मतलब जिसमें आईएनजी। अक्सर करके लोग ये करते भी हैं, टेंस को बनाते समय गलती क्या कर देते हैं, कोई भी टेंस हो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। मैं तो मतलब स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रही हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी आईएनजी लगा दिया है। ऐसा होता है, ये हम रेगुलर करते हैं, बोलते हैं आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग देयर, तो ऐसी चीजें, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका परफेक्ट। परफेक्ट, अब देखिए प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है, पास्ट का भी परफेक्ट होता है और फ्यूचर का भी परफेक्ट होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, तीनों के परफेक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया कि आपको ज्यादा से कम रूल लिखने पड़े और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को यहाँ पे क्लियर कर सके। बने रहिएगा वीडियो में और आराम से नोट करिए, मेरे साथ एक एक टॉपिक को क्लियर करिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए आप एक वर्ड देखिए मैच हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों सेंटेंस में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों की आईडी एक ही होती है, फिर पहचानते कैसे हैं? वेट एंड वॉच, कहाँ जा रहे हैं? पहचानेंगे भाई, इसके भी रूल्स होते हैं। इसमें टाइम रिप्रेजेंट कराते हैं, इसमें टाइम रिप्रेजेंट नहीं होता है। बाकी की चीजें आपको रूल्स में मिलती जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको इसमें डिटेल, ठीक है। जिन्होंने नहीं नोट किया है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक, नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ करूं, नोट हो गया? गुड, सबको क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है या पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर, उनके 4 काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, आप लोग तो स्मार्ट्स हैं, नोट हो ही गया। चलिए वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगी, 1 बाय 1 सेंटेंस को आपके साथ टेंस के रूल्स को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आईडी के साथ इसे करती जाऊंगी, ठीक है। ठीक, स्टार्ट करें। चलिए, पहला काइंड हमने क्या लिखवाया था? पहला काइंड हमने लिखवाया था आपका प्रेजेंट।
अब प्रेजेंट मैंने आपको बताया ही था कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, वैसे ही पास्ट के। तो ये प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है? ये प्रेजेंट का इनडेफिनिट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इनडेफिनिट, जिसे आप एक नाम और दे सकते हैं, सिंपल। ठीक, अब इनडेफिनिट जो होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। कैसे? सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। भाई कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। जैसे पहला सिंपल, सेकंड हो गया आपका नेगेटिव, थर्ड हो गया आपका इंट्रोगेटिव, फोर्थ हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना? ये 4 पार्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या होता है कि किसी भी, जैसे आपका आधार कार्ड बनता है, जैसे आपकी पहचान होती है, वैसे यहाँ पे भी इनकी भी पहचान है। भाई ये भी तो हम लोगों की तरह लाइफ जी रहे हैं। देखिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा है? तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आईडी होती है वो इन सबके लिए एक होती है, चाहे वो सिंपल में हो, आईडी में चेंज नहीं होती है। सेंटेंस को पूछने में, सेंटेंस के फॉर्मेट में चेंज हो सकती है, लेकिन आईडी तो जो होती है वही होती है, सबकी सिंगुलर आईडी होती है। ठीक है ना? जैसे कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आप लिख सकते हैं इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस टू बिकम, क्या आता है? ता है, कॉमा, ती है और ते है। देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, आप तक आपके डाउट्स को क्लियर करते रहते हैं, बट आप लोग भी कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कम से कम ये तो पता चले कि वीडियो आपको कितने % समझ में आई है, हम जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है? ता है, ती है, ते है, ये आईडी आ जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको एक एग्जांपल दे करके थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा राजू घर जाता है, देखिए ता है आया कि नहीं? ता है आया तो आईडी किसकी लग गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सीता शोर मचाती है, अब देखिए ती है आया कि नहीं? आप बिल्कुल आईडी को लास्ट में देखिए, लिखा भी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस टू बिकम, ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आए तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी में कलेक्ट करते हैं। अब मैंने जैसे कि इनके 4 पार्ट बताए, मैं चारों फॉर्मेट यहाँ पे लिखूंगी, फिर 1 बाय 1 आपको इसके सेंटेंस करके दिखाऊंगी। फॉर्मेट पहला, ठीक, पहला फॉर्मेट क्या है? पहला फॉर्मेट है किसके लिए? पहले तो ये लिख लीजिए, पहला फॉर्मेट है सिंपल के लिए। किसके लिए है? सिंपल के लिए। तो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? वर्ब। अब वर्ब में एस भी लगता है, वर्ब में ईएस भी लगता है। ठीक, अभी मैं आपको बताती हूँ किन वर्ब में एस लगाना है, किन वर्ब में ईएस, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हुआ। तो अब इस फॉर्मेट से एक रूल जनरेट हुआ। रूल्स फर्स्ट सिंपल के लिए, देखिए रूल फर्स्ट क्या है, इसमें मैंने ऑब्लिक करके एस भी लगाया, ईएस भी लगाया, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वर्ब फर्स्ट। इसका क्या मतलब है इस फॉर्मेट का, मैं यहाँ पे आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, ही, शी, इट, या किसी का नेम हो या सिंगुलर हो, इनके साथ वर्ब में एस या फिर ईएस लगता है। अब एक और कंफ्यूजन आ गया कि मैम एस किस में लगाएंगे, ईएस किस में लगाएंगे, अब दोनों तो एक साथ नहीं लग सकते। देखिए जिनकी वर्ब में लास्ट में वॉवेल पे एंड हो, जैसे कि गो एक वर्ब है, अभी वॉवेल है कि नहीं, तो इसको जब आप इसमें अप्लाई कराएंगे प्रेजेंट में तो गोज हो जाएगा। और देखिए ईट, अब ये कॉन्सोनेंट है
तो ये ईट्स हो जाएगा। देखिए समझ में आया ना, किसमें ऐसे किसमें ये, फिर से देख लीजिए, ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होता है। और जिनके लास्ट में वॉवेल आए, वॉवेल कितने होते हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन भाई वॉवेल यहाँ पे जिनको नहीं आते लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, ये इंग्लिश के 26 अल्फाबेट में ये वॉवेल होते हैं। जैसे हिंदी में मात्राएं होती है, ऊपर लिखा होता है स्वर, नीचे होते हैं व्यंजन, उसी तरीके से ये समझ लीजिए इंग्लिश की मात्रा होती है। बिना वॉवेल के स्पेलिंग लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड रूल क्या है इसका, 2 रूल्स हैं सिंपल के। सेकंड रूल है आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि गो है तो गो ही हो जाएगा। अब ये चीज जो हमने लिखे हैं, ही शी इट नेम या ये क्या है, यही आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, करता क्या है, जो काम करे। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ वर्ब किसने किया, मैंने, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तुम खाना खाते हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, ये काम तुम कर रहे हो। राजू, जैसे मैंने कहा राजू घर जाता है, तो राजू के घर कौन जा रहा है ना, हम ना, राजू नाम का कोई लड़का है वो घर जा रहा है और वो एक नेम है। तो ऐसे आप सब्जेक्ट को डिफाइन करिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए इस फॉर्मेट पे एक सेंटेंस करें, चलिए कर लीजिए, ऊपर लिखा है ना, चलिए इसी को कर लेते हैं। क्या लिखा है, राजू घर जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजू, कौन काम कर रहा है, राजू। चलिए राजू को लिख लेते हैं। अब मैं इस रूल से देखती हूँ, राजू इसमें इस रूल पे आ रहा है कि ये दोनों ही रूल सिंपल के लिए हैं, ये वाला रूल भी और ये वाला भी, लेकिन इस सेंटेंस में ये वाला रूल फॉलो करना है कि ये वाला। तो राजू एक नाम है जिसकी वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। तो राजू एक नाम है, राजू नाम है, राजू का काम क्या है, गो। अब मैंने आपके साथ बोला था कि एस किस में लगेगा, ईएस। अगर लास्ट में वॉवेल आए तो आप ईएस लगा दीजिए, राजू गोस टू होम। वेरी गुड, अरे आप लोग आगे समझ में, अरे गजब, आप लोग तो स्मार्ट हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, और मैं भी आपसे यही कहूंगी बेटा, बहुत मेहनत से और बहुत नसीबों से पढ़ाई मिलती है। शायद बहुत तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी की कोई दिक्कत होती है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं, माँ बाप पढ़ा तो रहे हैं बट पढ़ना नहीं है। अरे बच्चा, पढ़ोगे नहीं तो जिस समय हम लोग, इस समय जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, देखिए या तो आपके पास पैसा अधिक हो या टैलेंट हो या एजुकेशन हो। अगर पैसा अधिक है तो उसके लिए भी एजुकेशन जरूरत है। पूछे कैसे, भाई देखिए, अगर आपको खर्चा करना ही नहीं आता है, एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना वो पैसा। इसलिए पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी कोई उम्र ही नहीं होती है। क्यों भाई, माना कि मंजिल नहीं मिलेगी पर हम कोशिश ना करें, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम कोशिश करेंगे और लास्ट टाइम तक हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे और अपनी पूरी डिग्निटी से लगे रहेंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए एक और इसी में कर लेते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने आपसे कहा मैं खाना खाती हूँ, मैं यहाँ पे चाहिए तो हिंदी में लिख दूँ या इंग्लिश में भी, मैं कहीं मैं खाना खाती, मैं इसको एग्जाम्पल में डाल के यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेकेंड सब्जेक्ट का लिख देती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया आपका, सिंपल समझ लीजिए। मैं, भाई मैं के लिए तो आई लगता है ना, आई लगता है कि नहीं लगता है। अब खाती हूँ, देखिए खाना ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिया क्या है, अब एक्शन क्या कर रहे हैं, खाने का। तो खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। अब आई वी दे यू के साथ वर्ब फर्स्ट रहती, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। आई ईट द फूड। कंप्लीट हो गया कि नहीं, थोड़ी देर रुके रहिएगा। देखिए सब अच्छे से रूल्स देख लीजिए, क्योंकि मैं अब निगेटिव रूल्स की ओर बढ़ रही हूँ।
सब लोग देखिए, साथ में प्रैक्टिस का वीडियो आता रहेगा, आप उसे फॉलो करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथ में एक बार रूल्स पूरा हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ समझ लें। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते फिर आगे रूल्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कहीं ज्यादा कुछ भी नहीं है, हम किस लिए, क्योंकि इसी से नेगेटिव भी तैयार होता है। नेगेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव, जहां नहीं वर्ड का यूज हो जाए। किस वर्ड का यूज हो जाए? नहीं वर्ड का। सिंपल, जैसे मैंने कहा राजू घर जाता है, अब मैं कह दूंगी राजू घर नहीं जाता है ना, नेगेटिव हो गया। मैं खाना खाती हूं, मैं कह रही हूं मैं खाना नहीं खाती हूं। क्यों भाई? अब लो, उसी सेंटेंस को हमने नहीं में बोल दिया तो नेगेटिव हो गया। इसका फॉर्मेट क्या है भाई? इसका फॉर्मेट भी लिख ले, वही चीज सेम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू या डज। मैं भी आपको बताऊंगी डू किसके साथ और डज किसके साथ। ठीक, प्लस वर्ब। अब ना वर्ब में एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस कैसे है? नेगेटिव ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए बहुत यूजफुल चीज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक, अब मैं इसके लिए आपके लिए रूल्स लेके आती हूँ। मैं इसलिए आपको ये वीडियो दे रही हूँ जिसमें आप अब जब ऐसी एप्लीकेशन आर्टिकल वगैरह लिखें तो कहीं दिक्कत ना हो ग्रामर में। आप लोग लर्न कर लेते हो, समरी भी पढ़ लेते हो, पर लिखने में दिक्कत होती है। और ट्रांसलेशन में तो यूपी बोर्ड में काफ़ी लंबा टॉपिक भी है और काफ़ी मार्क्स का भी आता है। रूल्स क्या? बस सिंपल रूल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ डज लगता है। हम ये, और दूसरा सेकंड रूल क्या है इसमें? आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ डू लगता है। चूंकि ये नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव के लिए नॉट यूज करिए, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए आप नॉट। अब आप इस रूल को ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, जिनके साथ वर्ब में एस या एस लगाते थे उनमें डज लगा दीजिएगा, जिनके साथ वर्ब फर्स्ट रखते थे उनमें डू लगाइएगा। चाहे आप इस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लर्न करिए। इन्हीं एग्जांपल्स को एक बार फिर से करते हुए, जैसे क्या है? राजू घर नहीं जाता है, तो फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राजू है, वेरी गुड। अब राजू तो एक नाम है ना, नाम के साथ आप क्या लगाएंगे? डज। राजू डज, फिर क्या लगा बेटा? नॉट। सेम जैसे फॉर्मेट हम लिखते गए वैसे लिखते जाओ, प्लस वर्ब। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? कौन सा काम राजू कर रहा है बताइए? यस, जाने का, वेरी गुड, मतलब गो। अब इस गो में ना एस ना एस, क्योंकि ये रूल सिर्फ सिंपल तक था। राजू डज नॉट गो, अब कहां जाने की बात हो रही? घर, टू होम। ठीक, सेकंड वाले को अगर हम सेम रूल से सॉल्व कर लें, मैं खाना नहीं खाता हूं। ठीक, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो भाई आई। अब आई के साथ आपको मैंने क्या लिखाया है? डू लगा दीजिए बिना सोचे समझे, डू लग गया। अब साथ में नॉट, तो आप नॉट, तो आई डू नॉट। अब आई डू नॉट, क्या डू नॉट? मैं खाना नहीं खाता हूं, तो वर्ब भाई आई डू नॉट। अब वर्ब क्या है? खाने की क्रिया, वो एक खाना फूड होता है, एक खाना क्रिया होता है। तो आई डू नॉट ईट, खाना खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट द फूड। आप लोगों ने खाना ना खाया, मदर कहते होंगे, मम्मा कहती नहीं खाना खा लो, है ना? यू डिड डू इट फूड, है ना? तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, समझ में आया रूल्स? देखिए जो फॉर्मेट लिखा करिए ना, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करिए इस तरीके से। ये क्या होगा? मेन तो यही फॉर्मेट है ना, ऑर्डरिंग आपको आनी चाहिए, रूल्स आना चाहिए। बाकी देखिए कहीं पहचान अभी तक चेंज हुई? मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा, लेकिन कहीं कोई आईडी चेंज हुई? इंडेफिनिट की एक बार आईडी लग गई तो लग गई। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए फिर रफ करते हैं। ज्यादा थोड़ी ना कुछ इसमें होता है, बहुत ज्यादा ना टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक, अब किसकी ओर चलते हैं? इंट्रोगेटिव। यहां देखिए थोड़ी समझने वाली बात है।
इंट्रोगेटिव। ये दो टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक तो जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट क्या, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब वाक्य, सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं वाक्य, क्या से स्टार्ट हो। और दूसरा कैसे स्टार्ट हो, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, है ना। तो ये आपके समझने के लिए आप कहीं भी इसको साइड में लिख सकते हैं। दो तरीके से होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे व्हेन, है ना, जैसे व्हाई, ये सब क्या होते हैं। जैसे व्हाट, ये व फैमिली है, डब्ल्यू जैसे व फैमिली भी कहते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, है ना, होता है कि नहीं, इन्हें व फैमिली भी कहते हैं, एटसेट्रा। ठीक, तो ये आप कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे रूल्स बताना चाहती थी कि इसको आपको, ये तो मैंने बता दिया कि टू टाइप्स के होते हैं। चलते हैं दोनों टाइप्स के फॉर्मेट को लिखने के लिए। ठीक है, दोनों टाइप्स का फॉर्मेट लिखते हैं। जैसे कि जब क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, फ्रॉम स्टार्ट टू क्या, क्या से स्टार्ट होने का मतलब क्या है। पहले तो हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले डू या डज, दो ही हेल्पिंग वर्ब इसमें आई है, प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या से स्टार्ट होने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ से आपको लेके बताते हैं। मैंने कहा अभी जो एग्जांपल चल रहा था, क्या राजू घर जाता है। अब पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखिएगा, मार्क्स कटते हैं। क्या राजू घर जाता है, अब देखिए क्या वर्ड से स्टार्ट हो गया, तो आपको फॉर्मेट क्या डालना है, डू या डज। अब राजू के साथ आप माइंड लगाइए, मैंने भी आपको क्या बताया था भाई, ही है, शी है, इट है, नेम है, इनके साथ क्या डज, आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ क्या डू। तो राजू है, डज राजू गो टू होम, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को हम आपको दिखाते हैं वाह फैमिली में किस तरीके से एडजस्ट होता है। सेकंड एग्जांपल, हाँ, जैसे राजू घर कब जाता है। मैं एक ही एग्जांपल लेके सिर्फ ये चीज आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सेंटेंस में वही सेंटेंस सेम चीज, बस क्या है उसका बोलने का तरीका अलग है, तो हम उसे इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे। इसीलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया जिसमें कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैम राजू था तो ये था, मैम आई था तो ये था, ऐसा कुछ नहीं है। सेम एग्जांपल लेकर के आपको चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक ही सेंटेंस को आप 5 तरीके से बोल सकते हैं एक ही टेंस के अंडर में। ठीक है, तो व्हेन सबसे पहले क्या आएगा भाई, कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन कहते हैं। ये चीज याद रखिए, जैसे जिनको नहीं पता है, व्हेन को क्या कहते हैं, कब, जो मेनली यूज होते हैं। वाई को क्या कहते हैं, क्यों। वेयर को क्या कहते हैं, कहाँ, है ना। हाउ को क्या कहते हैं, कैसे। हु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कौन। ये मेनली होते हैं, वैसे तो हुम भी होता है, विच भी होता है, ये लेकिन मेन आते हैं जो हम नॉर्मल करते हैं। व्हेन, अब व्हेन तो मैंने लिख लिया, अब इसका पहले फॉर्मेट अच्छा मैं लिखवा दूँ। चलिए ये सेंटेंस है, फॉर्मेट देखिएगा होगा। सबसे पहले बा मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, फिर कुछ नहीं, सेम एज इट इज जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था पहले, सेम वही फॉर्मेट आप लिखते चले जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। दिक्कत कहाँ है यहाँ पे, खाली बस ये जब क्या से स्टार्ट हो तो आपका फॉर्मेट डूडल्स से हो जाता है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो आगे आप क्वेश्चन वर्ड ले आइए। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, भाई कब है कि नहीं है, आप देखिएगा तो व्हेन। आप डू लगाएंगे डज, राजू के साथ डज लगता है। व्हेन डज राजू गो टू होम, देखिए सही है कि नहीं। हाँ बेटा, कहीं भी नहीं, कोई भी वर्ब में ना एस लगाना है आपको ना ईएस लगाना है, क्योंकि ये ना इंट्रोगेटिव में ऐसा होता है ना नेगेटिव में।
नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मजा आ रही है? आनी चाहिए भाई। जा 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 रख हो गया बस। क्या ले जाएंगे बोलो? देख, इंट्रोगेटिव साथ में नेगेटिव बड़ा जहर है भाई इंग्लिश में। तो मतलब क्वेश्चन भी पूछेंगे और नहीं भी साथ में देंगे। वेरी गुड। कुछ ऐसे फॉर्मेट लिख लीजिए। इसमें भी दो टाइप से होते हैं। क्या से स्टार्ट हो, स्टार्ट हो जब क्या से स्टार्ट, पर कुछ नहीं करना इंट्रोगेटिव नेगेटिव है होने के लिए। तो जब क्या से स्टार्ट होता है तो डू डस है ना, फिर सब्जेक्ट। अब बस सब्जेक्ट के बगल में साइलेंट सा बिल्कुल आप लगा दीजिए नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस बेटा, कहीं दिक्कत है ही नहीं। अब मैं फिर से सेंटेंस बना देती हूँ, उसी को लेती हूँ। फिर से देखिए, क्या राजू घर नहीं जाता है। गजब का कॉम्बिनेशन है। देखिए, क्या भी है नहीं भी है, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव फॉर्म पे भी है। ठीक है, तो आप लिखिए क्या राजू घर नहीं जाता है, तो डस। अब राजू, राजू के साथ ही तो डस लगता है, और राजू के बगल में सब्जेक्ट के भाई राजू क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट के बगल में नॉट, नॉट गो टू होम। भाई बहुत सिंपल होता है, बस सीखने की देरी है। टेस्ट लगता डरावना है, पार्ट बहुत होते हैं, बस कोई आपको कहीं लग रहा है, सब 1 बाय 1 एग्जांपल से आप सॉल्व कर रहे हैं। एक और सेंटेंस इसी का वर्ब फैमिली का ले लीजिए। राजू घर क्यों नहीं जाता है। ठीक, राजू घर क्यों नहीं जाता। देखिए, वर्ब फैमिली भी है, नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसको क्वेश्चन वर्ड, भाई फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए। फिर हेल्पिंग वर्ब, हाँ बेटा ये डू डज है, वो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आप इसमें सब्जेक्ट लिखिए, प्लस नॉट। वेरी गुड। क्यों नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी। वेरी गुड, सब बच्चे मन लगा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यस। अब देखिए, वर्ब फैमिली मतलब क्यों, इंग्लिश में भी बताया था, वाई को ही क्यों कहते हैं। अब राजू सब्जेक्ट है, राजू के साथ डस, अब राजू लगा दीजिए, है ना। आप खुद देखिए, वाह, फिर डू डस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जी नॉट। वेरी गुड। वर्ब क्या है, यानी आप लोग तो सीख गए भाई, टू। वेरी गुड। इसी तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से पास्ट होगा, इसी तरीके से आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका पास्ट पे आएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो आपका फ्यूचर का आएगा, और पूरा टेंस कंप्लीट और एक साथ बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश के टेंस के ट्रांसलेशन जैसे टॉपिक को धुआं करेंगे।